नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। मैथमेटिक्स का आज आप लोगों को एक वीडियो दिया गया था जिसमें फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया गया था कि फिजिक्स की क्लास इस चैनल पर आप लोगों को 10 मई से पहले देखने को मिल जाएगी। तो एक खबर यही है कि 10 मई से पहले ही आप लोगों का ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, फिजिक्स का आज हम लोग सिलेबस डिटेल करेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा आज तो सिलेबस की वीडियो हो जाएगी, कल से आप लोगों को चैप्टर 1 पर क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो फिलहाल आज सिलेबस की वीडियो देखते हैं। फिजिक्स की क्लास और मैथ्स की क्लास आप लोगों को अब डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी। फिजिक्स का एक क्लास और मैथ्स का एक क्लास डेली अब प्रोवाइड हो जाएगा। मैथ्स का क्लास आप लोगों को 7 बजे से टाइमिंग पर मिल रहा है, वैसे ही मिलते रहेगा। और फिजिक्स की क्लास आप लोगों को 8 बजे मिलेगा। ठीक, मैथ्स की क्लास 7 बजे, फिजिक्स की क्लास 8 बजे। ये 12th वालों का है ना, 12th का। और क्लास 10th वालों का जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास शाम को 5 बजे मिलेगी। और बचा उनका साइंस की क्लास आप लोगों को शाम को 7 बजे मिलेगी। ठीक, तो चारों क्लास अब डेली बेसिस पर आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी छत्तीसगढ़ बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं वो लोग 10th क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी ये 12th वालों का फिजिक्स और मैथ्स तो हमारा NCERT चलेगा। तो आप लोग चाहे कोई भी हिंदी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी बोर्ड हो, आप लोग इस चैनल से फिजिक्स और मैथ्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री की क्लास अभी आ नहीं पा रही है। केमिस्ट्री की क्लास जैसे ही कोई आ जाते हैं पढ़ाने के लिए यहाँ पर, तो आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास भी डेली मिल जाएगी। ठीक, फिलहाल फिजिक्स और मैथ्स मैं खुद इन दोनों को क्लास को ला रहा हूँ, और साथ में मैथ्स और साइंस का क्लास 10th का। ठीक, तो चारों क्लास अब आप लोगों को लगातार डेली देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और 10th क्लास छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों को तो यही बोलना चाहेंगे कि मैथ्स और साइंस जितना क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं। अब इसमें भी हमने जितना NCERT क्वेश्चन कराया हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न तो सेम रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन उतना ही आएगा। लेकिन कई बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन देते हैं, कई बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चंस बदल, पैटर्न वही रहेगा। लेकिन सभी बोर्ड के लिए काम जरूर करेगा NCERT, क्योंकि पूरे इंडिया में NCERT लागू हुआ है। ठीक, चलिए स्टार्ट करें फिजिक्स का। आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, कल आप लोगों को चैप्टर 1 पर क्लास देखने को मिल जाएगा। ठीक, और मैथमेटिक्स क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों का न्यू बैच स्टार्ट आप लोगों को 10 मई से क्लास न्यू बैच का देखने को मिल जाएगा। और जो ओल्ड सिलेबस हमारा चल रहा है वो चलते ही रहेगा। अभी हमने शायद 11वां या 12वां चैप्टर क्रॉस किया है। ठीक, चलो फिलहाल फिजिक्स का देखते हैं। चलिए देखें, पूरा चैप्टर से एक जगह लिखा रहा हूँ ना, समझना। पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर हो जाएगा हमारा विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा हमारा हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा। चौथा है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये हो गया हमारा चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक, छठवां चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, सातवां चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद हो जाएगा आप लोगों का ये प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा आठवां चैप्टर। आठवां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, और ये 9वां चैप्टर
9वां चैप्टर है हमारा प्रकाशिकी। चलो एक मिनट, ये हमारा फर्स्ट बुक का है ना, ये हमारा फर्स्ट बुक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एनसीईआरटी का जो बुक है हमारे फर्स्ट बुक में ये 8 चैप्टर दिया गया है। अब इधर सेकेंड बुक पर आते हैं। ठीक, सब लोगों को पता है हमारा जो एनसीईआरटी बुक है 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 बुक बनाए गए हैं। पहला बुक में ये हमारा 8 चैप्टर दिया गया है। अब दूसरे बुक के बारे में जानते हैं। चलिए, सेकेंड बुक, ये तो खैर फर्स्ट का हुआ 8 चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 है हमारा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसको हमें 5 पार्ट में तोड़कर पढ़ना है ना, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। 10वां नंबर है ये हमारा प्रकाशिकी का किरण प्रकाशिकी है, सॉरी ये यूनिट है, किरण प्रकाशिकी है, किरण प्रकाशिकी। अब उसके बाद आ जाएगा तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी के बाद तरंग प्रकाशिकी। ठीक, 11वां है विकिरण तथा द्रव्य की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, ये 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का परमाणु। 13वां नंबर का चैप्टर हो जाएगा नाभिक। 14वां चैप्टर हो जाएगा अर्धचालक, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। ये क्या लिख रहा हूँ, अर्धचालक। ठीक, और लास्ट 15वां चैप्टर है हमारा संचार तंत्र या संचार व्यवस्था, संचार तंत्र या संचार व्यवस्था। ठीक, इसको आप लोग देख लेंगे, संचार तंत्र की संचार व्यवस्था है। इस तरह से हमारा टोटल 15 चैप्टर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा पहला यह चैप्टर है। दूसरा चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता है। तीसरा चैप्टर विद्युत धारा है। फिर चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 7वां प्रत्यावर्ती धारा, 8वां विद्युत चुंबकीय तरंगे, 9वां किरण प्रकाशिकी, 10वां तरंग प्रकाशिकी, 11वां विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12 परमाणु, 13 नाभिक, 14 अर्धचालक और 15 संचार व्यवस्था। ये 15 चैप्टर हमें कवर करने हैं। ठीक, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। देखो, हम लोगों को ना पूरा हो सके तो आप लोगों को ना 15 अक्टूबर या नवंबर 1 या तो इसको ना सीधा अक्टूबर में ही मानकर चलते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक ना आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म करा दिया जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। और ज़्यादा अगर गया तो ये मैक्सिमम दिसंबर में आप लोगों को पूरा फुल कोर्स हम फिनिश करा देंगे, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, ये मैथ्स या फिजिक्स हो, 12th क्लास का दोनों ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अक्टूबर से नवंबर आप लोगों का पूरा कोर्स फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो दिसंबर में पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक, अब तैयारी हमें कैसे करना है, ये तो हो गया, हमने सिलेबस यहाँ तक ख़त्म कर दिया। दिसंबर तक मानकर चलो पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक, दिसंबर तक पूरा ख़त्म कर लिए। उसके बाद आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर ही स्टार्ट होगा, PYQs, क्योंकि जितना भी डेरिवेशन, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे 90+ आना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस हम लोग बना नहीं पाते। ठीक, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी है। उसके बाद ये तो खैर जनवरी में आप लोगों का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चलेगा। फरवरी में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर कराया जाएगा। फिर उसके बाद 1 मार्च से तो आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। 1 मार्च से आप लोगों का पेपर ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो अदर बोर्ड्स हैं उनका हो सके तो 15 फेब तक ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो हम लोग 15 फेब तक पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम इसके मार्किंग के बारे में समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न अपने को पता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सॉरी 6 का नहीं आता, 5 का आता है, 4 का आएगा, 3 का आएगा, 2 का आएगा और 1 का आएगा। ये है सबसे जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में बस जान लेते हैं इस चैप्टर में। ठीक, देखो, गतिमान आवेश और चुंबकत्व और द्रव्य, इन दोनों चैप्टर से हमें मिलेगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इस चैप्टर से भी मिलेगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ से अथवा दिया रहेगा। एक क्वेश्चन देगा हमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, एक क्वेश्चन देगा विद्युत विभव तथा धारिता का। सेम वैसे यहाँ पर भी लागू है। उसके बाद प्रकाशिकी से भी आएगा सेम वैसे ही पैटर्न में, अथवा करके
दोनों में अथवा क्वेश्चन। ठीक, अब 5 नंबर वाला मेन तो हमारा खत्म, जो लॉन्ग क्वेश्चन है डेरिवेशन से। 4 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? 4 नंबर वाला क्वेश्चन एक ही आएगा, 4 नंबर, वो इन दोनों में से मिलेगा। ठीक, 4 नंबर वाला क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से देखने को मिलेगा। अब बाकी जितना बचा वहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हमारा जो मेन है वो ये चैप्टर से, जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चंस देख, डेरिवेशंस वाला, जो 5 नंबर के लायक है। ठीक, सबसे ज़्यादा जाएगा हमारा तरंग प्रकाशिकी, जो कि बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, बहुत दिन खींचेगा, और इन चैप्टर्स को हम बहुत ही जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑफलाइन के बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान देंगे, आप लोगों को जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक, और जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हो ध्यान देना, इसका PDF नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना अच्छे। ये पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक, और ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी परचेस नहीं है, लेकिन फ़ीस बहुत ही जल्द आ जाएगी इस पर। ठीक, पेड कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। ठीक, तो इन सब पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, अब देखो पूरा का पूरा सिलेबस तो हम पहले कवर करेंगे, क्या क्या है उसको जान लो। सिलेबस में सबसे पहले हमारा थ्योरी पोर्शन आता है, डेरिवेशन से एक न्यूमेरिकल्स एक आएगा न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के हमने पूरा का पूरा यूपी बोर्ड का, एक यूपी का और एक सीजी बोर्ड का और एक MP बोर्ड का, तीनों बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस